ये भी जिला समन्वयक है पेयजल उपभोक्ता विभाग के, और साथ में श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव जी जो जिला समन्वयक है पेयजल उपभोक्ता विभाग के। साथ में एक बहन भी आई है, हम उनका नाम नहीं जानते हैं लेकिन विभाग से जुड़ी हुई है। हम सभी जलसैया बहनों से हाथ जोड़ करके फिर से एक बार आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग जिस काम के लिए कार्यशाला में आए हैं उस काम को अब शुरुआत करने जा रहे हैं। शुभारंभ दीप जलाने के बाद फिर हम लोग राष्ट्रगान से इस कार्यशाला का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब राष्ट्रगान उनका आप सबों के द्वारा आपके अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष फूल गुलदस्ता देकर के सम्मानित कर चुके हैं। अब मुख्य विषय पर हम लोग को आना चाहिए कि जिस विचार के बिंदु पर हम लोग आए हैं, हमारे बीच में जो विभागीय जो अधिकारी के रूप में आए हैं आप लोगों को बात बताएंगे। हम चाहेंगे को कंक्लूड करें तो पढ़ने लायक हो, साफ और स्पष्ट शब्दों में हो, और इसके साथ ही आप लोग जो डिटेल अपना लाए होंगे वो भी अपने BCSM को समर्पित करेंगे। तो ये काम साथ में होते रहेगा, उसके बाद हम लोग इधर आगे का चर्चा करेंगे। संख्या में यहाँ पर उपस्थित जलसैयाओं को देखकर हमारा भी उत्साह दुगना हो गया है कि हमारे साथ अपने जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए इतनी महिला शक्ति उपलब्ध हैं। और ये आप लोगों का ही इतना दिनों का प्रयास रहा है कि फेज़ 1 में हम लोगों ने इस ज़िले को खुले में शौच मुक्त किया है, और अब फेज़ 2 में आगे जो काम होना है उसमें भी आप लोगों की सहभागिता इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहेगा। अब बात आता है 2-4 मुख्य बिंदुओं पर। जैसा कि आप लोग आज का जो मेन ओकेज़न था यहाँ का कि आप लोगों का विगत 5-7 सालों से 8 सालों से किसी प्रकार का प्रोत्साहन राशि उधर नहीं मिल रहा था, और अभी आप लोगों के इतने संघर्षों के बाद सरकार के द्वारा अलॉटमेंट भी जिला में प्राप्त हो चुका है। तो अब हम लोग उसमें भुगतान के आगे कार्रवाई करेंगे। उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो अभी डॉक्यूमेंट वो आप लोगों को सबमिट करने के लिए दिया गया है। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि हम आपके द्वारा ही किए गए कार्यों से राज्य स्तर पर और देश स्तर को हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो मेरे गांव लेवल के जो कर्मी है वो आप हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ग्रुप या किसी भी माध्यम से कोई चिट्ठी जाए तो कुछ जनसंख्या इनिशिएटिव लेती है और बाकी लोग को पता ही नहीं चलता है, जैसा लगता है कि वो हमारे कर्मी ही नहीं है या उनको इस काम से कोई मतलब नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसा न करें। आप अपना काम, आपको दिया गया सारा काम आपका अपना काम है, उसको आप अपना काम समझ के और समय पूरा करिए, ताकि हमारे जो भी काम है हमारा समय पूरा हो जाए और हमको राज्य स्तर से किसी तरह का परेशानी न झेलना पड़े। तो विभाग को करें और एक नोट यूज अपना ले लें।
सभी लोग कार्यालय में आकर के अपना अपना नोट ले लीजिए कि मेरे BWSC के पास विभाग का कोई भी बकाया राशि, कोई भी बकाया यूसी नहीं है। आ रहा समझ में सबको ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम पे कुछ भी, हम पे कार्रवाई होगा, हम पे तो आप बच जाइएगा। आप भी विभाग की कर्मी है, सरकार अगर आपको 1000 मानदेय दे रही है तो आप भी उनके कर्मी। वो फेज 2 में हम लोग चले गए। फेज 1 जो कार्य जो था जो अक्टूबर 2014 से जो चालू हुआ था और ये 2019 तक जाकर खत्म हुआ, तो 2019 तक हम लोग फेज 1 में काम किए। उसमें हम लोग का सिर्फ एक ही काम करना था, एक शौचालय निर्माण करना था, है ना। इसमें हम लोग काम किए और आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा। 2022 तक हम लोग को जो आप लोग 1000 को मांग रहे हैं वो आप लोग का रिन्यू मिलेगा। जो भी जो नहीं मिला है उनको मार्च 2019 से लेकर मार्च 2022 तक 1000 के प्रति मार्च में मिला है। इनसे भी सभी को दिया जाए, समझ रहे हैं आप लोग? इसमें मिला और बाकी जो आप लोग जल के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में जो कार्य जो कर रहे हैं उसके लिए आप लोग को प्रोत्साहन राशि, आप लोग को शौचालय की भी है, पानी का भी है, उसका भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो 2014 से हम लोग जरूर जल्दी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप लोग का भी सहयोग अगर प्राप्त होगा तो हम लोग मार्च के अंदर में आप लोग जो भी है मानदेय है, प्रोत्साहन राशि है, उसको हम लोग मदद करते हैं। और ये आप लोग देखिए एक एक गाँव के जलसैया का कि कौन जलसैया कहाँ पे है, वो क्या आपके क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में या जल जांच के क्षेत्र में कार्य करती है कि नहीं, ये निर्धारित अपने आप लोग कीजिए, ताकि आप लोग अगर हम लोग लगाने का कार्य करते हैं तो कल के दिन में आप लोग के द्वारा बोला जाता है कि नहीं विभाग द्वारा बोला आज के समाज में घटाओ जाता गुनामा मांगा भैल नून तेल सस्ता भैल खूनमा। आज के समाज में घटाओ जाता गुनामा मांगा भैल नून तेल सस्ता भैल खूनमा। शीश कतिय इंदता शीश कतिय इंदता जीवन होई ज्ञान नवा जलाई दे बोला बुझल शौचालय के दिया नवा जलाई दे बोला। हुआ इसका मुख्य लक्ष्य है कि हमको हर एक गांव को 1 स्टार, 3 स्टार और अंततः 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में लेकर के जाना है। और इसके लिए हमको 6 मुख्य बिंदुओं पर काम करना है। पहला हो गया, बताइए पहला कौन हो गया? शौचालय ODF सस्टेनेबिलिटी। दूसरा हो गया SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। आता है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, इस पर भी काम किया जाना है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सर यहाँ हो रहा है ना, सब DCSM लगल है, तो वो कहाँ है? प्रखंड स्तरीय प्लास्टिक प्रबंधन इकाई का निर्माण किया गया है। हमारे जिले में 6 प्रखंडों में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सब बना रहे हैं सर DCSM अपना ब्लॉक है। तीसरा रमकंडा, मेराल, भंडरिया और मझिया, ये 6 जगहों पर हम लोग प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। 3 जगहों पर हमारा मशीन भी आ गया है। और इसके लिए घर में शौचालय निर्माण होता है, उसमें जो सेप्टिक टैंक बनाते हैं, बड़ा वाला टंकी, तो उस टंकी में जो भी मल जाता है वो वैसे ही रहता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। हम लोगों के लिए खुशनसीबी है, यह आप लोगों का प्रयास है कि हमारे ज़िले में स्वच्छ भारत मिशन से जितने भी शौचालय का निर्माण हुए हैं वो सभी 2 गड्ढे वाले शौचालय का निर्माण हुआ है। तो इसलिए मलय कचरा प्रबंधन पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारे ज़िले में उतना ज़्यादा काम करने का फोकस नहीं है, क्योंकि जो 2 गड्ढा वाला शौचालय होता है उसमें जो भी मल आएगा वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व होकर के बायो खाद बन जाता है, तो इसलिए उसका चैलेंज हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो ये सारे मुख्य बिंदु हैं जिस पर फेज 2 में आप लोगों को काम करना है। और इसके लिए करना क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले ग्राम स्तर में ग्राम सभा करके और उसका बजट तैयार करना है कि हमारे गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए टोटल इतना राशि आना है, तरल कचरा प्रबंधन के लिए इतना। अध्यक्ष मालती देवी जी, महासचिव बड़ी बहन रेखा देवी जी उपस्थित हमारे विभाग से चलकर आए, जिले के
कोऑर्डिनेटर सर, विनय सर, नवनीत सर और हमारे अनुज सर, अकाउंटेंट साहब, पविता दी और इस मुहिम में एक बड़ी जान लाने वाले और इस मुहिम के संरक्षक हम नौजवानों और बहनों के दिल में बसने वाले युवा सम्राट हमारे बड़े भाई सूरज गुप्ता जी, मैं तमाम मंचासीन अतिथियों को अपनी जलसैया बहनों की ओर से हार्दिक हार्दिक प्रणाम, सलाम, आदाब और जोहार करता हूं।